कहते हैं, जल्दी करिए वरना बस निकल जाएगी और हम वक्त पे मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे। कहते हैं कि आज के दिन भगवान के दर्शन करने से सारी इच्छा पूरी हो जाती है। हाँ हाँ पता है, अब देर मत करो, चलो। फिर दोनों एक मंदिर में पहुंचते हैं और भगवान के दर्शन कर पूजा करते हैं। घर लौटने में उन दोनों को शाम हो जाती है। जैसे ही दोनों अपने घर पहुंचते हैं, सुरेश की माँ कहती है, अरे बहू, तुम दोनों ने आने में कितनी देर कर दी। मैं और तेरे बाबूजी कब से भूखे बैठे हैं। कम से कम हमारे लिए खाना तो बना के चली जाती। तभी सुरेश की पत्नी कहती है, अरे माँ जी, आपको पता है ना, आज हम जिस मंदिर में गए थे वहाँ बड़ी मुश्किल से भगवान के दर्शन हो पाते हैं। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और फिर हमें आने में देर हो गई, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। आप अपने लिए खाना खुद बना सकती थी। तू तो जानती है बहू, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ जी, आपके ये बहाने मैं कई बार सुन चुकी हूँ। अगली बार कोई नया बहाना सोच के रखिएगा। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। मैं चली अपने कमरे में सोने। सुरेश भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे कमरे में चला जाता है और सुरेश के माता पिता कुछ खाए बिना ही सो जाते हैं। फिर एक दिन सुरेश की माँ अपनी दवाइयों की पर्ची अपनी बहू को देते हुए कहती है, अरे बहू, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है, जरा बाजार से मंगा दे तो। अरे माँ जी, आप तो हमेशा रुपए खर्च करवाने के बहाने ढूंढती रहती हो। अभी इस महीने राजू की स्कूल की फीस भरनी है, उसके लिए नए जूते खरीदने हैं। एक तो पहले ही पैसे कम पड़ रहे हैं, ऊपर से आप मुझे अपनी दवाइयों की लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा रही हो। अभी इस महीने आपकी दवा नहीं आ सकती, अगले महीने देखेंगे। इतना कहकर सुरेश की पत्नी अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह हमेशा सुरेश की पत्नी अपनी सास से जरा सी बात पर ताना मार के बात करती और अपनी सास को छोटी मोटी जरूरतों के लिए जानबूझकर तरसा देती। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आओ। सुरेश की पत्नी वहाँ आती है। क्या बात है जी, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। मेरा प्रमोशन हो गया है और कंपनी मुझे रहने के लिए एक नया घर दे रही है। सुरेश ने कहा, अरे वाह, आपकी तरक्की के लिए मैंने जो 16 शुक्रवार का व्रत रखा था ना, ये उसी का फल है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह देती हूँ, अपने नए घर में आपके माँ बाप को नहीं ले जा सकती। उनकी सेवा करके तंग आ चुकी हूँ मैं। हाँ, लेकिन तुम तो जानती हो कि आजकल माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है। हम उन्हें इस हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? वैसे भी आपकी माँ 12 महीने बीमार रहती हैं। हमारी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, हमें अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, हम उन्हें किसी वृद्धाश्रम में भर्ती करा देते हैं। वहाँ उनका इलाज भी हो जाएगा और दोनों आराम से भी रहेंगे। फिर सुरेश अपनी पत्नी की बात से सहमत हो जाता है और कुछ दिनों के बाद अपने माँ बाप को शहर के एक वृद्धाश्रम में भर्ती करा देता है। फिर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर अपने नए घर में रहने चला जाता है। एक दिन सुरेश के घर पर एक आदमी आता है और सुरेश से कहता है, आपका नाम सुरेश है जी? जी हाँ, मेरा नाम सुरेश है। कहिए, क्या बात है? आपके पिताजी जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी की तरफ से आपके पिताजी के नाम पर 2 लाख रुपए भेजे गए हैं। आप उन्हें बुला लीजिए, मैं उनकी साइन लेकर पैसे दे दूंगा। तभी सुरेश की पत्नी भी वहाँ आ जाती है और उस आदमी की बातें सुनकर उसके मन में लालच आ जाता है। वो उस आदमी से कहती है, अरे भाई साहब, माँ जी और बाबूजी तो अभी तीर्थ यात्रा पर गए हैं। आप 2 दिन के बाद आ जाइए, तब तक वे दोनों आ जाएंगे। उनकी बातें सुनकर उस आदमी को उन पर शक होता है, लेकिन वो उनसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और सच्चाई का पता लगाने के लिए वो उनके एक पड़ोसी से पूछताछ करता है। पड़ोसी उसे बताते हैं कि सुरेश ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है और एक अनाथ आश्रम में भर्ती करवा दिया है। सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी सुरेश के पड़ोसियों को धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन दोनों पति पत्नी पैसों के लालच में सुबह सुबह वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं और वहां के मुख्य अधिकारी से मिलते हैं। अधिकारी उन दोनों की नीयत भांप लेता है और उन्हें कहता है, आप दोनों ने आने में देर कर दी। कल शाम को ही आपके पिताजी की कंपनी से एक आदमी आया था और वो आपके पिताजी को पैसे देकर चला गया। उसके बाद आपके पिताजी भी आपकी माताजी को लेकर यहाँ से चले गए। आपकी माँ ने आपके बारे में हमें सब बताया था। आप दोनों दिन रात भगवान की पूजा में लगे रहते थे, लेकिन जो आपके असली भगवान यानी कि आपके माता पिता थे, उन्हें तो घर से निकाल दिया और पैसों के लालच में आज यहाँ चले आए। अब जाइए यहाँ से। सुरेश और उसकी पत्नी शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं।